पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कोई होता है जो परमैन से बदला लेना चाहता होता है, पर हाँ कौन होता है वो हमें नहीं बताया जाता। फिर कैमरा शिफ्ट होता है, हम नोबिता के घर का सीन देखते हैं जिसमें नोबिता डोरेमोन से डिस्कस कर रहा होता है कि परमैन कौन है। फ्यूचर में तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता होगा कि परमैन कौन है। डोरेमोन कहता है कि परमैन का जिक्र तो है फ्यूचर में, पर साइंटिस्ट भी अभी तक नहीं समझ पाए कि परमैन था कौन और कहाँ से आया था। ये मिस्ट्री बन के रह चुका है और इसके सालों लगभग 20 सेंचुरीज बीत चुके, पर हमें अभी तक नहीं पता। नोबिता कहता है कम से कम तुम अपने गाइड से पूछ तो सकते हो कि परमैन कब था अर्थ पे। तो डोरेमोन अपने गाइड निकालता है, उससे पूछता है तो पता चलता है कि उन्हें 8 साल पहले परमैन इस अर्थ पे था, पर कहाँ गया और कहाँ से आया था किसी को कुछ नहीं पता। फिर नोबिता कहते हैं चलो हम 8 साल पहले जाके देखते हैं कि परमैन था तो कहाँ था, कहाँ से आता था। डोरेमोन कहता है पहले सबसे तो पूछ लो सब लोग रेडी है कि नहीं जाने के लिए, क्योंकि कल से तुम्हारा समर वेकेशन शुरू है और सबसे पूछ लो, तुम्हारा होमवर्क भी है तो सब साथ में जाएंगे अच्छा होएगा। नोबिता सभी दोस्तों को बुलाता है अपने ग्रुप को, ग्रुप में कौन कौन है आप सबको पता है। फिर नोबिता सबको ये सब सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। नॉनसन कहती है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि परमैन के बारे में जानने के लिए, मैं परमैन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उसका जितने सारे मैंने देखे। मैं कहता है हम सब फ़ैन है पर हम कभी दिखाते नहीं। फिर सब लोग बोलते हैं कल हम 10 बजे जाएंगे पास्ट में और देखेंगे कि परमैन था कौन। फिर हम देखते हैं कल सुबह का सीन जिसमें सारे फ्रेंड्स आगे होते हैं नोबिता के और उन सब लोग रेडी होते कि पास में जाने के लिए। उन्होंने अपने मॉम डैड को इन्फॉर्म कर दिया था कि उन लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे। फिर सब लोग बैठते टाइम मशीन में पास की तरफ निकल जाते हैं। डोरेमोन कहता है अब हम एक्सप्लोर करेंगे परमैन को, रेडी। फिर सब लोग पास के लिए निकल जाते हैं और उस टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं जब परमैन यानी मित्सुओ एग्जिस्ट करता था और रहता था। फिर उन लोग निकलते देखते हैं कि एक घर में आग लग गई होती है और 3 परमैन उसे बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर नोबिता उन्हें देखते ही बोलता है डोरेमोन परमैन कहानी नहीं था, परमैन असलियत में एग्जिस्ट करता है, ये वो सामने में ही है। डोरेमोन कहता है मुझे लगता था कि परमैन कहानी है पर परमैन असली में एग्जिस्ट करता है। फिर में हम देखते हैं कि मित्सुओ यानी परमैन नंबर 1 बहुत लेट से आता है। फिर पाको उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम बहुत आलसी हो चुके हो, वो करने लगे हो। फिर में मित्सुओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो बैनर तोड़ता है और बहुत जोर जोर से हिलाने लगता है उस बैनर को, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है बहुत ही जल्दी। फिर वो बैनर को फेंक के फिर वहाँ से चला जाता है। फिर पाको बोलती है इसे इतनी बात का गुस्सा क्यों आता है। फिर में पायन कहता है तुम ही तो उसे गुस्सा दिलाती हो। फिर पाको बोलती क्या कहा वापस से तो कह रहा। फिर पायन वहाँ से डर के बारे भाग जाते हैं और बूबी भी उसे शांत कराने लगते। फिर में नोबिता डोरेमोन बोलते चलो हम इससे पूछते तो ये लोग कहाँ से आए। जब तक उन लोग जाते पाको से पूछने के लिए तब तक पाको चली गई थी अपने घर पे। फिर में उन लोग कहते चलो हमें ये तो पता चल गया कि परमैन है इसी शहर में, हम उनसे जल्दी मिल लेंगे और उनसे जल्दी पूछ लेंगे क्वेश्चन क्या है, फिर अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके फिर चले जाएंगे। फिर उन लोग अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाते हैं और फिर आदमी ढूंढने लगते हैं कि परमैन कौन था और कहाँ से आया था और कहाँ पे रहता है। फिर आदमी लोग ढूंढने लगते हैं। फिर हर किसी को किसी न किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है कि परमैन में 4 मेंबर्स है और परमैन नंबर 1 लीडर है, किसी न किसी को मिलता है पर किसी को पता नहीं चलता कि परमैन आता कहाँ से। फिर उन लोग एक पार्क में मिलते हैं और बहुत ही उदास रहते हैं और बैठे रहते हैं। फिर सब लोग अपने बारे में बताते हैं कि हमें ये सब पता चला। फिर नोबिता बोलते हैं डोरेमोन से डोरेमोन हम फिर जहाँ थे वहीं पे आगे, हमें बस कुछ बातें ही पता चली और परमैन कौन है पर कहाँ से आता है हमें कुछ नहीं पता चला, हम कैसे बारे में। डोरेमोन कहता है मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता नोबिता। फिर उन लोग बैठे होते हैं। फिर वहाँ से कबाब और साबू गुजर रहे होते हैं। फिर उन लोग को देखते बैठे हुए तो कबाब साबू बोलते हैं क्यों इतने निराश हो तुम लोग, और तुम लोग यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ के हो तुम लोग। फिर उन लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत दूर से आए और परमैन से मिलना चाहते हैं। फिर कबाब बोलता है वो तो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जो परमैन का बहुत अच्छा दोस्त है और परमैन उसी के घर से आता जाता रहता है बार बार, तो मैं तुम्हें उसका एड्रेस दे देता हूँ, तुम जाओ उससे बातें करो, शायद वो तुम्हें परमैन से मिला दे और तुम उससे जो क्वेश्चन पूछना चाहते फिर पूछ सकते हो। डोरेमोन नोबिता सब लोग खुश हो गए, बोलते कि जल्दी से हमें उसका एड्रेस दो, हम उससे बातें करेंगे। कबाब साबू उन लोग को मित्सुओ का एड्रेस देने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर उन लोग भी घर की तरफ निकल जाते हैं मित्सुओ के, और उन लोग रास्ते में बातें कर रहे थे कि हम परमैन से मिलेंगे तो ऐसा क्वेश्चन करेंगे वो पूछेंगे। फिर बाद में उन लोग देखते कि परमैन नंबर 3 यानी पाको उड़ के जा रही है कहीं पे, तो उन लोग सोचते सबसे पहले हम परमैन नंबर 3 से ही पूछते, परमैन नंबर 1 से तो हम कभी भी मिल सकते। फिर में लोग पाको का पीछा करने लगते हैं। फिर पाको को थोड़ा शक तो होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, पर उसे इतना ध्यान नहीं जाता क्योंकि उन लोग डोरेमोन की गैजेट की वजह से इनविजिबल होते। फिर बाद में पाको अपने घर पे पहुंचती है उड़ते उड़ते। फिर घर पे पहुंचती सबसे पहले बोलती है रोबोट से कि आज का दिन कैसा गया। उसकी रोबोट कहती है कि आज का कॉन्सर्ट भी अच्छा गया, बहुत अच्छा दिन गया। फिर हम देखते नोबिता डोरेमोन और बाकी सभी घर के अंदर घुस जाते हैं पाको के और इनविजिबल रहते हैं उन लोग। पाको को उनके बारे में कुछ नहीं पता चलता। पाको को तो शक तो हो रहा था कि वो उसका पीछा कर रहा है पर उसे इतने बारे में कुछ नहीं पता था। फिर पाको अपने रोबोट को रोबोट बनाती है और फिर बाद में हम देखते हैं कि पाको अपना हेलमेट उतारती है और नोबिता उन सबको देख कर चौंक जाता है क्योंकि नोबिता को लगता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, ये चेहरा मैंने कहीं देखा है। फिर उन लोग को पता नहीं चलता कि कौन है और किसका चेहरा है ये। फिर में हम देखते हैं वहाँ से बर्डमैन का सीन। बर्डमैन को पता चलता है कि कोई तो पाको का कोई आया है पास से प्रेजेंट में और किसी ने पाको का चेहरा आइडेंटिटी देखा है। बर्डमैन बहुत गुस्से में होते हैं और अर्थ की तरफ निकलने लगते हैं। फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जाए जिसमें पाको की मैनेजर आती है और नॉक करती है दरवाजे पे और पाको दरवाजे खोलती है और फिर में पाको की मैनेजर बोलती है मिस सुमिर आपके कॉन्सर्ट का टाइम हो रहा है, आप जल्दी रेडी हो जाइए। फिर पाको कहती है मैं रेडी हो जाऊँगी, मुझे बस 5 मिनट लगेगा रेडी होने में। फिर सब लोग मिस सुमिरे का नाम सुन के सब चौंक जाते हैं, बोलते कि मिस सुमिरे ही
पाको थी मतलब एक टाइम पे सबसे बड़ी एक्ट्रेस और सबसे अच्छी परमैन और बहुत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट परमैन मिस सुमेरा ही थी। सब लोग ये सुन के और देख के पूरी तरह से चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कैमरा शिफ्ट होता है, बर्डमैन को देखते हैं। बर्डमैन अर्थ पे पहुंच गए होते हैं और बर्डमैन बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होते हैं और वो खुद को टेलीपोर्ट कर लेते हैं सुमेरा के घर पे, यानी पाको के घर पे टेलीपोर्ट करते। पाको उन्हें देखती है और पूछती है कि बर्डमैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ मीटिंग था क्या, कोई बात थी क्या? तो बर्डमैन कहते हैं तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। पाको कहती है मैंने तो आइडेंटिटी रिवील नहीं की, नहीं मैंने परमैन नंबर 1 का होता है, फिर मेरी आइडेंटिटी रिवील कैसे हो सकती है? बर्डमैन कहते हैं कोई तो आया है प्रेजेंट से पास्ट में और तुम्हारी आइडेंटिटी जान ली है उसने। फिर बर्डमैन एक गन अपनी गन निकालते हैं और पॉइंट कर देते हैं उन सबके ऊपर और बोलते बच्चों मैंने तुम सबको देख लिया है, मेरे सामने आओ वरना मैं तुम सबको शूट कर दूंगा। फिर सब लोग अब इनविजिबल से विजिबल हो जाते हैं और बोलते हैं बर्डमैन पहले गन नीचे रखिए, हमने कुछ नहीं किया, हम अच्छे लोग हैं। बर्डमैन कहते मुझे तो तुम लोग अच्छे लोग नहीं लग रहे, किसी का पीछा करना अच्छी बात नहीं होती। कोई ये देख के बहुत ज़्यादा शौक में होती कि कोई इसका पीछा कर रहा था और उसे खबर थी लेकिन उसे पता नहीं चल रहा था कौन इसका पीछा कर रहा है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास आई कहाँ से? लेकिन पाको अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, अपने रोबोट को ऑन करती है और फिर बाद में वो परमैन सेट पहन लेती है और कहती है तुम सब अब मेरे हाथ से नहीं बचोगे। फिर सब के सब डर जाते हैं। बर्डमैन ने उनकी आदत मिटाने के लिए उस गन से उन लोग के ऊपर शूट करते हैं। डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है जिससे वो रे जो होती रिफ्लेक्ट हो जाती है पाको की तरफ, पाको को लगने वाली होती है तो बर्डमैन उसके बीच में आ जाते हैं और बर्डमैन को रे लग जाती है। बर्डमैन के पास कुछ ऐसा होता है जिससे वो रे उसके ऊपर असर नहीं करती, लेकिन बर्डमैन थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं और वही मौका देख के वो सब लोग भाग जाते हैं टाइम मशीन के पास और अपने अपने टाइम लाइन में वापस आ जाते हैं। फिर नोबिता कहता है आधे के बाद कि हम सब बच गए थे तो आज हम सबका तो कीमा बन ही गया था। फिर हम लोग देखे पास्ट वाले टाइम में जिसमें बर्डमैन को होश आया ही होता है। फिर पाको उठते हुए बोलती कि मैं सजा के लिए तैयार हूँ बर्डमैन, मेरी गलती थी कि मैंने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी आइडेंटिटी किसके साथ रिवील हुई। बर्डमैन कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं हो, बच्चे के पास बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से तुम्हें पता भी नहीं चला और उन लोगों ने तुम्हारी आइडेंटिटी जान ली। अब मैं उन लोग को नहीं छोड़ूंगा, उन लोग का पता मैं लगा करूँगा कि उन लोग कहाँ से आए थे और किस टाइम लाइन के थे। फिर हम लोग जाके उन लोग को सजा देंगे। फिर बर्डमैन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वर्ड पैड की तरफ निकल जाते हैं टाइम मशीन लाने के लिए। फिर हम लोग प्रेजेंट टाइम लाइन में रहते हैं। फिर जियान बोलते हैं यार मिस सुमी कितनी क्यूट थी और कितनी अच्छी दिख रही थी ना। नोबिता कहते हैं क्यूट तो थी पर वो दबंग थी, मिस सुमी इतनी छोटी मिस सुमी दबंग कैसे हो सकती है, मिस सुमी कितनी क्यूट है बचपन में। फिर हम देखते हैं कि सुजुका और नांचा जेलस फील कर रहे होते हैं और उन लोग कहते हैं कि हम लोग असाइनमेंट ही कंप्लीट करने गए थे कि कुछ और करने गए थे। फिर नोबिता कहते हैं तुम दोनों को जलन हो रही है ना कि हम लोग मिस सुमेरा की तारीफ कर रहे हैं, मिस सुमेरा दिखती है ऐसी तो तारीफ के लायक ही है ना। फिर बाद में नोबिता कहते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं और हम लोग कहते हैं मिस सुमेरा ही पाको थी, तो यानी कि हम बड़ी वाली मिस सुमेरा से पूछ सकते कि वो कहाँ से आए थे पारमेंस। फिर बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम मिस सुमेरा से कल पूछेंगे और कल उनके घर पर जाके बात करेंगे। वीडियो खत्म। आज की वीडियो यहीं तक थी और हम अगली वीडियो में देखेंगे रोड टू बर्ड प्लेनेट, उसमें पूरी कहानी बताई जाएगी मिशू और सुमेरा की। फिर हम लोग देखेंगे विलन का सीन और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे की स्टोरी के लिए।